हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी साइंस की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा था साइंस का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसकी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? 2 तरह के हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन कौन से? कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स क्या क्या और कैसे कैसे होते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाली वीडियो जाके एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना। ठीक है तो आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव और कन्वेक्स के द्वारा। ठीक है, और कनकेव और कन्वेक्स में भी हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर से हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, कहां कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कनकेव मिरर में। ये हमारा कनकेव मिरर है, इसमें ये क्या है, इसका पोल। ठीक है, और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है इसका, ये वाला पॉइंट क्या है इसका, पोल। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया हमने इसका फोकस और ये मान लिया हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशंस, ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशन हो सकती है। ठीक है, 6 पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की, 6 पोजीशंस। कौन कौन सी होती हैं वो और कैसे कैसे होती हैं, लेट अस सी। सबसे पहली पोजीशन हो सकती है हमारी यहाँ पे ये। ठीक है, बिटवीन P एंड F। साइड में मैं लिख देता हूं। पहली जो पोजीशन हो सकती है हमारी वो क्या होगी, बिटवीन P एंड F। ठीक है, मतलब कि पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, पहली पोजीशन कहाँ पे होगी हमारी, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, दूसरी पोजीशन कहाँ हो सकती है हमारी, दूसरी हो सकती है हमारी फोकस के ऊपर। ठीक है, दूसरी कहाँ हो सकती है, फोकस के बिल्कुल ऊपर, मतलब कि एट F। ठीक है, फोकस के ऊपर। तीसरी पोजीशन कहाँ हो सकती है हमारी, तीसरी होगी हमारी C और F के बीच में। ठीक है, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरी पोजीशन हो गई हमारी बिटवीन C एंड F। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, चौथी पोजीशन हो सकती है हमारी, फोर्थ पोजीशन हो सकती है हमारी एट C। ठीक है, C के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ये हमारी फोर्थ पोजीशन है एट C। ठीक है, इसके बाद पांचवी पोजीशन हो सकती है हमारी यहां पे। ठीक है, ये क्या है, फिफ्थ पोजीशन है हमारी बियॉन्ड C। क्या है ये, बियॉन्ड C। ठीक है, बियॉन्ड C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ। ठीक है, पीछे। और लास्ट और आखिरी पोजीशन जो हमारी हो सकती है, ठीक है, ये है हमारी सिक्स्थ पोजीशन यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा दूर है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, सिक्स्थ है हमारी एट इन्फिनिटी। एट, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। 6 पोजीशन हमारी हो सकती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, इमेज की पोजीशन नहीं है ये। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हाँ अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पोजीशन है ये किसकी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे
ठीक है, जैसे हमारी अलग अलग पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, अभी हमने देखी है कि ऑब्जेक्ट की हमारी 6 पोजीशंस हो सकती हैं, देयर आर 6 पोजीशंस। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन जो है, पहली जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। दूसरी जो पोजीशन है वो है हमारी एट एफ, मतलब कि फोकस के ऊपर। ठीक है, एट एफ, फोकस के बिल्कुल ऊपर। तीसरी जो पोजीशन है हमारी वो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ जो पोजीशन है वो है हमारी एट सी। ठीक है, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, फोर्थ पोजीशन क्या है, एट सी। पांचवी जो पोजीशन है वो है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा उस तरफ। ठीक है, थोड़ा पीछे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं हम बियॉन्ड सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और सिक्स्थ और लास्ट पोजीशन है हमारी एट इंफिनिटी। ठीक है, छठी पोजीशन क्या है हमारी, एट इंफिनिटी। ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को हम फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, हम इसको भी फर्स्ट पोजीशन बोल सकते हैं, मतलब कि हम जो काउंटिंग है वो इधर से भी कर सकते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है। इसको आप फर्स्ट पोजीशन बोल सकते हैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, सिर्फ उससे नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन पोजीशन आपकी वही रहेंगी। ठीक है, अलग अलग बुक में आपको लाइक उल्टा भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें देखना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कनकेव मिरर्स। ठीक है, कनकेव मिरर के द्वारा जो हम इमेज फॉर्मेशन जो होती है, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है, हम जो रे डायग्राम बनाते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, 4 रूल्स होते हैं। वो 4 रूल्स क्या होते हैं वो आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा रूल है इमेज, जब हम रे डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उस वक्त ये चारों रूल हमें याद रखने होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारे काम आएंगे ये। ठीक है, फर्स्ट हमारा रूल क्या है, फर्स्ट हमारा रूल ये है, मान लो लाइक जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर है। ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा पोल। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रूल होता है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आपको नहीं पता तो लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रूल होता है वो ये कहता है कि अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो, ये हमारी फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से। ठीक है, दोबारा सुन लो, फर्स्ट हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से पास होगी, ये हमारी फोकस है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा रूल बिल्कुल इसका अपोजिट ले लेते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें ये है कि लाइक जैसे हमारा ये हमने मान लिया कि हमारा कनकेव मिरर है कोई, ठीक है, सॉरी, ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल। ठीक है, फर्स्ट हमारा रूल क्या कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, दूसरा रूल हमारा इसका अपोजिट है। अपोजिट ये है कि अगर कोई लाइन हमारी, कोई रे सॉरी हमारी फोकस से पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई रे हमारी कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर में पड़ने के बाद जब उसमें रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इस तरह से आई, फोकस से पास हुई और टकराने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल आ रही थी, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गई, कहाँ से पास हो रही है, हमारी फोकस से पास हो रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा था कि अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कोई रे, ठीक है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है।
ठीक है। इसमें एरो के मार्क आप अच्छे से लगाना, ठीक है। हमारी ये रे ध्यान रखना कि इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये एरो के मार्क आप सही लगाना। और दूसरा जो रूल है उसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई रे हमारी फोकस से पास होती है, कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक है, एरो के मार्क सही लगाना, फोकस से पास हो रही है, ऐसे आ रही है, और टकराने के बाद ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, ये हमारा सेकंड रूल हो गया, ठीक है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल क्या है, ठीक है। थर्ड रूल क्या कह रहा है हमारा, मान लिया कि ये हमारा कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, एंड ये क्या है हमारा, इसका पोल है, ठीक है। ये कनकेव मिरर है और ये क्या है, इसका पोल है, ठीक है। ये इसका हमने मान लिया फोकस है, और ये मान लिया हमने क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो मान लो इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो वो मिरर में टकराने के बाद, ठीक है, मिरर में टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है जिस डायरेक्शन से वो आई है। इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी आपकी, वापस आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये गई थी और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये वापस आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा थर्ड रूल। और इसके बाद हमारा लास्ट फोर्थ रूल है एक, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, ये मान लिया हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका मान लिया मैंने पोल है, ठीक है। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है, बहुत रेयरली, बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो रूल है थोड़ा सा कम यूज़ होता है, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो रूल हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वाला रूल थोड़ा कम यूज़ होता है, ठीक है। फोर्थ रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई रे हमारी आके पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई है, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे हमारी कहाँ पे आके टकराई है, पोल के ऊपर आके अगर टकराई है, तो वो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वो वापस चली जाएगी, ठीक है। जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लो ये इंसिडेंट रे हमारी ऐसे आई थी, इधर से, ठीक है, और टकरा के ये ऐसे चली गई, ठीक है, तो ये जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। मतलब कि आपका ये वाला एंगल, ठीक है, आई, और ये वाला एंगल आर। ये आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल आई बराबर होगा आपका एंगल आर के, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फोर्थ रूल है, ठीक है। ये सिर्फ तब होता है जब हमारी इंसिडेंट रे कहाँ पे आके टकराई है, पोल के ऊपर। कहाँ पे आके टकराई है, पोल के ऊपर, ठीक है। तो चार हमारे रूल हो गए, ठीक है। चारों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा था, अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। इसका उल्टा, अगर कोई रे हमारी फोकस से आई है तो वो टकराने के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आई है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे हमारी आई है तो वो जिस डायरेक्शन में आई है टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाती है, ठीक है। और चौथा हमारा रूल है कि अगर कोई रे हमारी पोल के ऊपर आके इंसिडेंस हुई है, ठीक है, तो वो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वो टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हमारा कनकेव मिरर से कैसे होता है, ठीक है। 6 जो हमने पोजीशन पढ़ी है इस वीडियो में, ठीक है, 6 पोजीशन, ठीक है। हमने जो 6 अलग अलग पोजीशन पढ़ी थी, फोकस के ऊपर, फोकस और पोल के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी, ठीक है। उन 6 की 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, वो 6 की 6, ठीक है। उन सभी पोजीशन के पे हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, उसके लिए हमारे 6 रे डायग्राम बनेंगे, ठीक है। वो 6 अलग अलग रे डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। ओके।